भारतीय जारहियत सलामती काउंसिल में बेनकाब करने का फैसला। नायब वजीर आजम की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब को सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए इक़दाम की हिदायत। पाकिस्तान सलामती काउंसिल को भारत के जारहाना इक़दाम से आगाह करेगा। सिंध ताश मुआहिदे की मुअत्तली का गैर कानूनी भारतीय इक़दाम उजागर किया जाएगा। भारतीय इक़दाम से खिते में अमन सलामती को लाहक खतरात वाज़ेह किए जाएंगे। पाकिस्तान सलामती काउंसिल को खिते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगा। सफारती इक़दाम पाकिस्तान की आलमी बरादरी के सामने दुरुस्त हक़ाइक़ पेश करने की कोशिशों का हिस्सा। पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न, किसी तनाज़े में उलझना नहीं चाहते। पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने की मज़मूम कोशिश मुस्तरद करते हैं। भारत इंसदाद दहशतगर्दी की पाकिस्तानी कोशिशों से तवज्जो हटाना चाहता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर किस्म की मज़म्मत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के तनाज़ुर में पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। भारतीय जारहाना इक़दामात और पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म का वाक़े की गैर जानिबदार आलमी तहकीकात में ताउन की पेशकश का अयादा। शहबाज शरीफ ने कहा, वाक़े की आलमी तहकीकात में मलेशिया की शिरकत का खैर मकदम करेंगे। इस्लामी ताउन तंजीम और खलीज ताउन कौंसिल को पाक भारत कशीदगी पर तशवीश। OIC की भारत और मकबूजा कश्मीर में इस्लामोफोबिया, नफरत अंगेज़ तकारीर और इंतकामी हमलों की शदीद मजम्मत। भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात मुस्तरद कर दिए। भारत से नफरत अंगेज़ हमलों की गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी तहकीकात का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा से फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने की अपील। OIC का कहना है, पहलगाम वाक़े के बाद हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, इज्तिमाई सदाबंद की जाए। OIC के इंसानी हुकूक कमीशन का कहना है, अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को मकबूजा कश्मीर तक रसाई दी जाए। उधर खलीज ताउन कौंसिल का जनूबी एशिया में बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल का मुजाहिरा और फौरी मुज़ाकरात शुरू करने का मशवरा। ईरान पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए मुतहर्रिक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कल पाकिस्तान पहुँचेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास इराक़ची नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात करेंगे। खिते की सूरत हाल और पाक ईरान ताल्लुकात पर बात की जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मंगल को भारत का दौरा करेंगे। दूसरी जानिब इसहाक़ डार का मलेशियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। भारत के इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात मुस्तरद। इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के अज़्म पर जोर। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने का मुतालबा। उधर सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में पाक भारत कशीदा सूरत हाल ज़ेर बहस आने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर मशावरत। मुल्की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में मौजूद। पाकिस्तान न कल झुका न आज झुकेगा और इन जवानों के कदमों की चाप सिर्फ जमीन नहीं सुनेगी, आसमान भी गवाही देगा कि ये वो कौम है जो शहीद तो हो सकती है मगर अपने परचम का साया सर से गिरने नहीं देगी। ये परचम सिर्फ कपड़े की निशानी नहीं, ये हमारी जान है और हम अपनी जान के लिए जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार हैं। ये पैगाम है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों ने लहू गरमा दिया। रेंजर्स के जवानों का शानदार परेड का मुजाहिरा। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची से उलमा का वफ्द तकरीब में शरीक हुआ। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा, उलमा अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। भारत की मुहिम जुई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुफ्ती तारिक मसूद बोले, मोदी की खोपड़ी ठीक करने की जरूरत है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमानी हम मनसब से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। मुलाकात में पाकिस्तानियों को वीज़े के हुसूल में मसाइल पर तबादला ख्याल, इंसदाद मुनशियात, इंसदाद स्मगलिंग, पुलिस ट्रेनिंग, कोस्टल गार्ड से मुतालिक ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने ईद पर पाकिस्तानी कैदियों के लिए माफ़ी पर ओमान के सुल्तान का शुक्रिया अदा किया। पाक भारत कशीदगी पर सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज सियासी जमातों को ब्रीफिंग देंगे। कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। दिफाई तैयारियों, सफारती इक़दामात, रियासती मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया जाएगा। PTI की पाक भारत सूरत हाल पर ब्रीफिंग में शिरकत न करने का फैसला। सियासी कमेटी के एलामिये में कहा गया है कि हुकूमत को फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। तमाम कौमी जमातों को एतमाद में लेकर लाहे अमल बनाया जाता। बदकिस्मती से हुकूमती वजीर की जानिब से एक तरफा ब्रीफिंग दी जा रही है। PTI ही हर वक्त मुल्क का बायकॉट कर सकती है, ये कभी पाकिस्तानी बनकर नहीं सोच सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द अमल। कहा, ये अपनी हुकूमत में भी किसी ब्रीफिंग में नहीं बैठे, रोना रोते थे क्या करूं, जंग कर लूं। इनसे और तवक्को भी क्या की जा सकती है। पाकिस्तान अपने दिफा में जौहरी और रिवायती ताकत दोनों इस्तेमाल कर सकता है। पानी के मसले पर किसी भी जारियत का जवाब जंग होगा। रूस में पाकिस्तानी सफ़ीर खालिद जमाली ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, इंटेलिजेंस शवाहिद हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। भारत की जानिब से हमला किया गया तो मुकम्मल ताकत से जवाब दिया जाएगा। उधर रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का भारतीय हम मनसब जयशंकर से रब्ता। कहा, भारत पाकिस्तान के साथ कशीदगी को दो तरफा बामायनी मुज़ाकरात के जरिए हल करे। दो एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। अमरीकी रुकने कांग्रेस कर्नल रिटायर्ड कीथ सेल्फ का कहना है, एक बार जंग शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जैक बर्गमैन ने कहा, अमरीका को हम ख्याल ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान का भारत को माशी महाज पर एक और झटका। पाकिस्तान के ज़मीनी, फ़ज़ाई और समंदरी रास्ते भारतीय मसनूआत की तरसील के लिए बंद। भारतीय परचम बरदार बहरी जहाज़ों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला रोक दिया गया। कोई पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं होगा। मोदी सरकार और गोदी मीडिया की लाशों पर सियासत। लाइव प्रोग्राम में भारतीय फौजियों की लाशों पर वोट लेने का खेल बेनकाब। मोदी की पुलवामा के शहदा को हथियार बनाकर वोट मांगने की ऑडियो चला दी। बीजेपी के आलाकार प्रोग्राम एंकर मोदी के दिफा में नाकाम। सियासी माहिरीन का कहना है, मोदी भारतीय कौम के जज्बात भड़काकर सियासत का धंधा करता है। भारतीय शहर नैनीताल में भारतीय इंतहा पसंदों का मुसलमानों पर तशद्दुद, दुकानों में तोड़ फोड़, लूट मार, गालम गलोच, मारपीट और धमकियां। पुलिस खामोशी से हिंदुओं की इंतहा पसंदी सामने खड़ी देखती रही। भारतीय सियासी तजियाकार शाइला नेगी इंतहा पसंद हिंदुओं के सामने डट गई। कहती हैं, हिंदू इंतहा पसंद पहलगाम हमले को हथियार बनाकर फसाद कर रहे हैं। सच बोलने पर मुझे रेप की धमकियां मिल रही हैं। मैं नहीं डरूंगी क्योंकि सच की ताकत मेरे साथ है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सोशल मीडिया अकाउंट भारत में ब्लॉक। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं भारत ने बिलावल भुट्टो का एक्स अकाउंट ब्लॉक करके बुज़दिली की नई मिसाल कायम की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले, मोदी की बेचैनी से जाहिर है बिलावल भुट्टो की आवाज़ भारतीय ऐवानों में गूंजती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं बिलावल भुट्टो ने गुजरात की कसाई को दुनिया के सामने बेनकाब किया। LOC पर दहशतगर्द कैंप्स का भारतीय झूठ फाश। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया का आज भी आज़ाद कश्मीर के मज़ीद इलाकों का दौरा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के जिन इलाकों में भारतीय मीडिया दहशतगर्द ठिकानों का प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारत वहां पर जारियत की कोशिश कर सकता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज फौज का निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 12 से ज़ायद कश्मीरियों के घरों पर छापे, मुतादिद शहरी गिरफ्तार। भारतीय फोर्सेज ने मासूम शहरियों को हरासा किया, दहशत फैलाई। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के छापों और लूट मार मुहिम की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से नोटिस से लेने का मुतालिबा। तुर्क बहरी जहाज खैर सगाली दौरे पर कराची पहुंच गया। ISPR के मुताबिक कराची बंदरगाह पर तुर्क बहरी जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल। दौरे के दौरान पाक तुर्क बहरी ताउन और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तुर्क जहाज की आमद लाजवाल दोस्ती और भाईचारे की अलामत है। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इक़दामात। पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज़ का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक। क्या सच है और क्या झूठ, एक्सप्रेस न्यूज़ की हर खबर पर नजर, रिवायत बरकरार। वफाकी वज़रा और वज़राए ममलिकत की तनख्वाहों में 188% इजाफा। वज़रा की तनख्वाह 5,19,000 रुपये फ़ीकस कर दी गई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इत्तलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। पंजाब में 11 लाख बच्चों के एनरोलमेंट का मुनफरिद रिकॉर्ड। सूबे में 11,000 स्कूल्स की आउटसोर्सिंग मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज के 90 रोज़ में स्कूल्स में ज़रूरी सहूलियात फराहमी की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, बच्चों की तालीम के लिए बहुत सा काम करना चाहती हूँ। मुल्क में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश और यालाबारी। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर, फैसलाबाद, खुशाब, भक्कड़, चकवाल और कलर कहार में तेज हवाओं के साथ बारिश। पेशावर, एबटाबाद, नौशहरा, मर्दान और सवाबी में भी बादल जमकर बरसे। रोहड़ी और नूरपुर थल में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी। कराची में कल बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के कई इलाकों में भी आंधी और बारिश का इम्कान। जामिया कराची में फटने वाली पाइपलाइन का मुरम्मती काम मुकम्मल ना हो सका। शहर का बड़ा हिस्सा छठे रोज भी पानी से महरूम। शहरी टैंकर माफिया को मनमाने निर्ख अदा करने पर मजबूर। मुतासरा पाइपलाइन की मुरम्मत मुकम्मल होने में मजीद वक्त लगेगा। रात तक पानी की फ्राहमी बहाल होने का इम्कान। भारतीय मीडिया की गुंडागर्दी की इंतहा। पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला धमकियां। वॉचडॉग न्यूज़ के मुताबिक भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया। मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा होने का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा। उधर मोदी राज में सहाफत ज़ेरे आताब। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक भारत में सहाफती आज़ादी में 151वें नंबर पर आ गया है। पाक बहरिया दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। नेवी के सरफेस शिप और बहरी जंगी जहाज जदीद तरीन आलात और मिसाइल सिस्टम से लैस। पुलवामा ड्रामे के बाद पाकिस्तानी एंटी सबमरीन सिस्टम भारतीय आबदोज के लिए ड्रोन ख्वाब। पाक बहरिया की ताकत पर मबनी खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा।
खिलाड़ी और फनकार भारत के खिलाफ यकजुबान। टेनिस स्टार असामुल हक कहते हैं मुल्क की सालमियत के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम और अफवाज मुतहिद हैं। अदाकार मोहसिन गिलानी ने कहा भारत अपने प्रोपोगेंडा और मनफी खेल में खुद रुसवा हो गया। अदाकार मुनीब भट्ट बोले हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अदाकार जमाल शाह ने कहा पहलगाम हमला 9 लाख भारतीय फौजों की नाकामी है। अदाकारा सिमी राहिल का भी हुकूमत और अफवाज के साथ खड़े रहने का आज़म। भारतीय जारहियत और फ़लस्तीन में इस्राइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज। कराची में मजहबी जमातों का बड़ा मुजाहिरा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने शुरका से खिताब में कहा मोदी की आबी जारहियत कबूल नहीं। भारत का कश्मीर और इसराइल का फ़लस्तीन पर कब्जा गासिबाना और जालिमाना है। MKM पाकिस्तान का भी भारतीय जारहियत के खिलाफ एहतजाज। मोदी सरकार के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ नारेबाजी। भारतीय आबी जारहियत नामंजूर। किसान सड़कों पर। मरकजी मुस्लिम लीग के किसानों का लाहौर में एहतजाज। मुजाहिरीन का पानी पर कौमी पॉलिसी बनाने का मुतालबा। यमनी हौसियों का इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के करीब मिसाइल हमला। अरब मीडिया के मुताबिक यमनी मिसाइल हमले से इसराइली एयरपोर्ट पर हंगामी सायरन बज गए। हमले से एयरपोर्ट के करीब एक सड़क और गाड़ी को नुकसान पहुंचा। एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदोरफ्त रोक दी गई। गजा में इस्राइली फौज के हमले जारी। मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। हमास के जवाबी हमलों में 2 इस्राइली फौजी हलाक, 1 जख्मी। गजा में खुराक की शदीद किल्लत। HBL PSL का लाहौर में आखिरी पूल मैच। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के मैच में बादलों की एंट्री। मैच रोक दिया गया। लाहौर कलंदर्स ने 1 विकेट पर 90 रन बना लिए। एफिया क्यों चुप है इतनी? बस मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। चाय या कॉफी नहीं पूछेंगे आप? वो मरा ही जा रहा था क्योंकि उसी ने मुझसे पूछा कि तुम मुझसे चाय कॉफी का भी नहीं पूछोगी। यार वो सीधी सादी सी लड़की है, वो मुझे ऑफर करती भी तो मैं मना करता। और सुपरहिट ड्रामा सीरियल पैराडाइज ने नाजरीन के दिल जीत लिए। कब तक रहेगा तैमूर नवाब साहब के घर के राजों से बेखबर? क्या फिया और तैमूर की मुलाकातें कर देंगी सारे राज फाश? देखिए ड्रामा सीरियल पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।